अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात हो रही थी बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की। उनसे मुलाकातों का तसलसल रहा। एक दिन मुझे किसी ने ये कहा कि बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्द हैं। मैंने इस बात पर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से इस्तफ़ार किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हुई। उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने को कहा जो कि मैंने वैसा नहीं किया। फिर सैयद बाबा, जैसे इस दुनिया में एक पुलिस का महकमा होता है और एक फ़ौज का इदारा है तो ओहदों के हिसाब से दर्जा बंदी है, इसी तरह फ़कीरों के जहान में भी ऐसे ही मुख्तलिफ दर्जा बंदी है। बस ये समझ लो कि बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह पुलिस के महकमा के DSP हैं और तुम्हारा बाबा फ़ौज का जर्नैल है। बेटा, बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह को पता ही नहीं चला कि तुम्हारा बाबा रहमतुल्लाह अलैह किधर को निकल गया। याद रखो, ऊपर वाला अपने से नीचे के बारे में बाखबर है, जबकि नीचे वाले को ऊपर वालों की कोई खबर नहीं। हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने मामू हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। एक दफ़ा किसी ने हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि क्या किसी मुरीद का अपने पीर से भी ज़्यादा दर्जा बुलंद हो सकता है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, इसका सबूत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिसका मकाम मेरे से ज़्यादा बुलंद है। लेकिन हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल तवाज़ा की बिना पर है और इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है। वो ये कि आप अहले तरीक़त पर वाज़ह करना चाहते थे कि अपने मकाम से ऊपर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि नज़र हमेशा नीचे के मकाम पर पड़ती है और ऊपर जा ही नहीं सकती। इसलिए जब उन्होंने हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा देखा तो ला महला नीचे देखा, अगरचे इंकसारी की वजह से ऊपर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये बात मशहूर है कि हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों की ख्वाहिश थी कि आप पंदो नसीहत किया करें ताकि इनके क़ुलूब को राहत नसीब हो। लेकिन उन्होंने फरमाया कि जब तक मेरे शेख मौजूद हैं मैं ये काम नहीं करूँगा। एक रात ख्वाब में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ज़ियारत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जुनैद, वाज़ किया करो, क्योंकि तेरे कलाम को खुदावंद ताला ने खल्क की निजात का ज़रिया बनाया है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरा मर्तबा मेरे शेख से ज़्यादा बुलंद है। इतनी देर में हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद भेजकर कहला भेजा कि तुमने मुरीदों की बात ना मानी और ना मशाइख बगदाद की और ना मेरी बात मानी कि पंदो नसीहत किया करो। अब चूँकि तुझे शहनशाह रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिला है तो इनके हुक्म की तामील करो। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पैगाम सुनकर मेरे दिल से वो वहम दूर हो गया कि मेरा रतबा मेरे शेख से ज़्यादा बुलंद है और मुझे मालूम हो गया कि हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को मेरे तमाम ज़ाहरी व बातिनी हालात का इल्म है और इनका दर्जमा मेरे दर्जे से ऊंचा है, इस वजह से कि इनको मेरे इसरार व रमूज़ का इल्म है और मुझे इनके इसरार व रमूज़ का इल्म नहीं है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और माफ़ी मांगी और इनसे दरियाफ़्त किया कि आपको कैसे इल्म हुआ कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मुझे खुदावंद ताला की ख्वाब में ज़ियारत हुई और इरशाद हुआ कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि वो जुनैद के पास जाकर वाज़ का हुक्म दें ताकि अहले बगदाद की मुराद पूरी हो। इससे ज़ाहिर है कि पीरों को हर हाल में मुरीदों के हालात का इल्म होता है। हज़रत बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह का तलक चकवाल के एक सैयद घराने से है। आप इमाम मूसा काज़म की औलाद में से हैं और आप कलंदर भरी काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से रोशन हैं, जबकि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बुखारी सैयद हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ख़ुद बताया कि मेरा सिलसिला सहरवर्दी भी है। चूँकि आप रहमतुल्लाह अलैह के दादा हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को खरखा खिलाफत हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मिला
آپ रहमतुल्लाह अलैह अवैसी भी कहलाते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह को हार्ट लाइन का फ़कीर कहा जाता है, जिससे मुराद डायरेक्ट अताए खुदाबंदी है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जलाली रूह की तरह साहिब जलाल थे, मलामती फ़कीर थे और मखतूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज पर जहाँ गश्त थे। लिहाजा जिन लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हैं, वो अब दूर हो जानी चाहिए। दोनों साहिब नूरानियत अपने अपने मैदान के मर्द हक थे। वैसे भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह आपका बेहद एहतराम करते थे और औलिया अल्लाह से मोहब्बत और एहतराम मेरे अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह ही की निगाह से रोशन हुआ। हज़रत बाबा लाल शाह रहमतुल्लाह अलैह कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की हयात में ही पर्दा फरमा गए। मेरी ये खुशकिस्मती है कि पर्दा करने से चंद दिन पहले कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इनसे मिलने के लिए भेजा और इनकी नमाज जनाजा और तदफीन में भी शामिल हुआ। आपका मज़ार आपके गांव खानपुर में आपके घर के सामने मुरज्जा खासो आम है। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।